स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशें लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धड़ाधड़ धमकियों पर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को धमकाते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान ने शर्तों का पालन नहीं किया तो हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला करेंगे। बारूद के ढेर पर ईरान डील, स्विट्जरलैंड में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध और डील अब ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां किसी को भी अंदाजा नहीं है कि क्या वास्तव में ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करेगा या नहीं। इस वक्त ईरान और अमेरिका की डील के बीच इजराइल एक ऐसे कट्टर दुश्मन के रूप में सामने आया है जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 114 दिन से भी ज्यादा के इस युद्ध और तनाव में सभी पक्ष लगभग 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध की आग धधकती चली जा रही है। इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में ईरान के नेताओं और मध्यस्थों के साथ एक ऐसी आपातकालीन मीटिंग में जुटे हैं जिस पर ईरान डील का भविष्य टिका हुआ है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान डील से बुरी तरह से भन्नाए इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान में 20 ऐसे ठिकानों पर भयंकर हमले किए हैं जिसमें हिजबुल्लाह को भीषण नुकसान हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इजराइल को रत्ती भर परवाह नहीं है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की डील को लेकर हो रही मीटिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने लेबनान पर इजराइल के तूफानी हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अब बुरी तरह से चकरा गए हैं। 100 घंटे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 2 बार ट्रंप फोन करके डरा और धमका चुके हैं, लेकिन इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे जब तक कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। हम दिखा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से ईरान तक क्या गदर मचा हुआ है और कैसे लेबनान पर इजरायली हमले ईरान डील को एक महायुद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसे अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड में फंसी ईरान डील, इजराइल ने चली बारूदी चाल। ईरान डील आंतरिक समझौते को लेकर जो मीटिंग स्विट्जरलैंड में चल रही है वो अमेरिका और ईरान के लिए करो या मरो वाली साबित होने जा रही है। मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच इस डील को बचा लिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि समझौते पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजराइल पूरी तरह से हमले रोक दे। और देखिए, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता खत्म हो चुकी है, लेकिन शांति वार्ता पर पाकिस्तान और कतर की तरफ से एक साझा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि परमाणु प्रतिबंध और विवाद समाधान पर सार्थक चर्चा हुई है। सभी पक्ष हाई लेवल कमेटी के गठन पर सहमत हो चुके हैं। इस बीच ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो कतर और पाकिस्तान क्योंकि इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तरफ से ये साझा बयान सामने आया है कि सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। देखिए, खबर तो ये भी है कि शांति वार्ता के बीच ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद कालिबाफ ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर अमेरिका इजरायल की गुंडागर्दी और सीज फायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता है तो ईरान अगला कड़ा कदम उठा सकता है। स्विट्जरलैंड में अगले 24 घंटे के अंदर ईरान डील से फाइनल पर्दा उठ सकता है और इसी को लेकर ट्रंप सांसें रोके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक इस्लामाबाद शांति समझौते यानी MOU को अमली जामा पहनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर मौजूद बेहद सुरक्षित ब्यूर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिकी दल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अमेरिकी विदेश विभाग, ट्रेजरी विभाग
और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग में शामिल हैं। ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, अब्बास अराक्ची और ईरान के केंद्रीय बैंक, परमाणु कार्यक्रम और तेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मध्यस्थ पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी कूटनीतिक दल भी इसमें शामिल हुआ है। मध्यस्थ कतर की तरफ से कतर के विदेश मंत्रालय और अमीर के विशेष प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हैं। कतर अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक यानी बैक चैनल की भूमिका निभा रहा है। मेजबान स्विट्जरलैंड के स्विस विदेश मंत्रालय के अधिकारी मीटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं। ईरान डील की मीटिंग का फुल एंड फाइनल फैसला स्विट्जरलैंड में 5 लोगों के ऊपर है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ। इन्हीं 5 लोगों की बातचीत से तय होगा कि अमेरिका ईरान 60 दिवसीय समझौता आगे बढ़ेगा या लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा पूरी प्रक्रिया को फिर से संकट में डाल देगा। 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बैठक की शुरुआत एक इमरजेंसी स्टेशन से हुई है, जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। लेबनान और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों को लेकर इजराइल के इन हमलों पर ईरान ने बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान खातम अल अंबिया और IRGC ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान समझौते की पहली शर्त, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना था, उसका उल्लंघन होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। खबर ये है कि ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इजराइल की गुंडागर्दी और सीज फायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता तो ईरान अगला कड़ा कदम उठाएगा। हालांकि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते ईरान स्विट्जरलैंड में तकनीकी कूटनीतिक बातचीत अभी कर रहा है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ये एक अंतरिम समझौता है। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देशों को फाइनल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस डील को सीधे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC से मंजूरी दिलाई जाएगी, ताकि कोई भी भावी अमेरिकी सरकार इसे एक तरफा रद्द ना कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस 14 सूत्रीय समझौते यानी कि MOU के तहत अमेरिका ने ईरान पर पिछले 2 महीने से लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को हटा दिया है। ईरान को शर्तों के साथ तुरंत वैश्विक बाजार में तेल और ईंधन बेचने की अनुमति मिल गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इजराइल लगातार लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमला करता रहेगा तो ईरान इस डील पर 60 दिन के अंदर फाइनल मुहर कैसे लगाएगा। این جلسه گفتگو برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل هست و همونطور که باز عرض کردم در صدر اینها بحث توقف جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان.